नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल इस वीडियो में 4 से 5 छात्राएं एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद अब जो ये मामला है ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है और पुलिस तक भी ये मामला पहुंचा है। अब ये पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ, आरोप क्या है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं आदित्य द्विवेदी जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम दोनों ने वो वीडियो साथ में ही देखी थी। उस वीडियो में हम देख सकते थे कि 4 से 5 जो छात्राएं हैं वो एक लड़की को बुर्का पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? देखिए, जो वीडियो देखा है सामने उससे इतनी बात तो समझ में आ रही है कि उस लड़की को जो नकाब पहनाने की कोशिश की जा रही है वो उसमें कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसमें से एक लड़की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही थी, एग्रेसिव दिख रही थी उसको नकाब पहनाने में, और उसको पूरी तरह से नकाब पहनाने के लिए वो प्रयास कर रही थी। ये पूरा मामला तुमको बताएं हिमांशी, ये मुरादाबाद का है और दिसंबर का है। ये 20-22 दिसंबर के आसपास का बताया जा रहा है पूरा मसला। लेकिन ये 1 महीने बाद सामने आया। इस 1 महीने में उसके घर वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ये सारी जांच का विषय है, ये सारी बातें। लेकिन अब चूंकि मुकदमा दर्ज हो गया है, जिस लड़की को नकाब ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा था उस लड़की के भाई ने आरोप लगाए हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के बिहाफ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे पर जो पुलिस वालों की बाइट्स आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, पुलिस अधिकारियों का, जांच अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीडियो फुटेज को देखा जा रहा है, चूँकि सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साउंड नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ क्लियर है कि उसको जबरन नकाब पहनाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सब पर पुलिस अपनी जांच शुरू करेगी। लेकिन जो लड़की का भाई है उसने बहुत गंभीर आरोप लगाए। वो उसका ये कहना है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसको जबरन मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस तरह के जब आरोप लग गए हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं इससे पहले भी जानकारी में आई हैं, देश के तमाम हिस्सों में आती रहती, चूँकि वहाँ पर योगी सरकार है तो वो इस सारे मसलों को बड़ा गंभीरता के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ पेश आती है। तय बात है कि अगर इसमें सब कुछ आरोपों के मुताबिक पाया गया तो फिर मामला संगीन है, गंभीर है और उस पर बड़े एक्शन हो जाएंगे। देखिए, इस मामले के अंदर भाई की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक छात्रा का बयान कोई सामने नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि हो भी तो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि आपसी सहमति से, जैसे हम बच्चे होते हैं माता पिता से झूठ भी बोल देते हैं कहीं जाने के लिए, क्या पता उसी डर की वजह से वो बुर्का पहनकर कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस बात में थोड़ा सा दम इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके भाई की जो पूरी कंप्लेंट है, जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में इस बात को उन्होंने मेंशन किया कि हमारी बहन को गुमराह करने की कोशिश की गई। लंबे समय से उसकी मुस्लिम सहेलियाँ, जो उसकी साथी थीं, जो उसकी सहपाठी थीं, वो उसको धर्मांतरण के लिए प्रयास कर रही थी, उसको कन्विंस कर रही थी और उसको काफ़ी कुछ कन्विंस कर ले गई थी। अगर ऐसा मामला बनता है तो फिर वो जबरन वाली बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो फुटेज सामने आया है उसमें ये एक चीज़ क्लियर हो रही है कि उसके हाथ में नकाब या बुर्का पकड़ाया नहीं है, बल्कि उसको पहनाने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो कोशिश है उसमें कहीं ज़बरदस्ती समझ में आ रही है। और जो उसके भाई का ये आरोप है कि उस पर जो है उसको कन्विंस किया है, उसको तमाम तरह से प्रेशर में लिया है और उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है, दोनों बातें को बल मिल रहा है कि ज़बरदस्ती भी की जा रही थी और उसको, उसके साथ वो चूँकि आती जाती थी, रेगुलर कोचिंग पढ़ने जाती थी, 1.5 किलोमीटर का अंतर था उसके घर से, तो ये समय होता है 15 से 20 मिनट का, और उसके बाद कोचिंग में 1-1.5 घंटे जो भी कोचिंग रहती हो तो वो साथ साथ रहते थे। हो सकता है अच्छी सहेलियाँ हों, हो सकता है उसको कन्विंस किया गया हो और उसके बाद उसको नकाब पहनाने की कोशिश की गई हो। और जो आप कह रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके कन्विंस करने से वो पूरी तरह से सहमत हो गई हो और उसके बाद वो कहीं घूमने फिरने जा रही हो, कोई पहचान ना पाए इसलिए नकाब पहनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। द्विवेदी जी, ये मुद्दा आपको कुछ कुछ केरला स्टोरी जैसा नहीं लगता? जैसा हमने केरला स्टोरी में देखा था कि किस तरीके से वो माइंड वॉश करती हैं उन तीनों लड़कियों का और पूरी तरीके से उनका जो धर्म परिवर्तन है वो करवा देती हैं। इसमें जो कंप्लेंट है वो कहीं ना कहीं केरला स्टोरी को टच कर रही है और उससे मिलती जुलती है। उसके भाई ने भी कहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, बड़े रैकेट हो सकते हैं जो धर्मांतरण का प्रयास लगातार कर रहे हैं हिंदू लड़कियों के। ऐसे मामले और भी कई सामने आए हैं। तो उसमें इस बात को बल मिलता है कि उसी तर्ज पर, क्योंकि उस स्टोरी में भी यही दिखाया गया था कि एक लड़की 3-4 लड़कियों को, जो ग्रुप में रह रही होती हैं हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में,
उनको कन्विंस करने में सफल हो जाती है, उनको धर्मांतरण करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये बताया गया था। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी उसके भाई का आरोप है कि उनका ये कहना है किस्मत बदल जाएगी यदि आप मुस्लिम हो जाएंगे। भाई ने ये आरोप लगाया है। आप एक बार नकाब पहन के देखिए, चल के देखिए, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। तो जो कंप्लेंट है वो केरला स्टोरी से मैच करती हुई है काफ़ी कुछ। अब जबकि मुकदमा दर्ज हो गया है तो उन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो बातें सामने आएंगी उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से परिवार की तरफ से आरोप है, भाई की तरफ से इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं, और भाई ने ये भी कहा है इस मुद्दे को लेकर कि ये बहुत बड़ी साजिश है। तो जैसे पिछले समय में जैसे बहुत से छांगुर बाबा जैसे मामले सामने आए हैं, तो क्या लगता है ऐसा कोई रैकेट इससे जुड़ा हुआ है? और वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, चाहे दूसरी कम्युनिटी से क्यों ना हो, पर इस तरीके की चीज़ें वो समझ पा रही हैं, क्या लगता है? देखिए, जो वो बच्चियां हैं उनकी जो उम्र है वो सभी नाबालिग हैं, मैक्सिमम 17 साल की हैं। तो 15 से 17 साल के बीच की उन लड़कियों की एज बताई जा रही है। छांगुर बाबा का जो रैकेट पकड़ा गया था वो वाकई में बहुत प्लानिंग के तहत फंडिंग करते थे लड़कों को, पूरी स्ट्रेटजी तैयार करते थे। इसके अलावा एक चीज़ और बताएं तुमको हम कि इसमें एक दो कुछ पुलिस अधिकारी भी बड़े लेवल के शामिल थे, जिसमें एक आईएएस भी शामिल था, जो बाकायदा अगर मामला पुलिस केस बनता था तो वो उसमें कोशिश करता था, हस्तक्षेप करता था, मामले को निपटाने की कोशिश करता था। उसके खिलाफ योगी सरकार ने जांच भी बैठा ली हुई थी। जब वो कानपुर में कमिश्नर था वो आईएएस अधिकारी, तब वो अपने कमिश्नरी जो उनका आवास था, सरकारी आवास था, उसमें कन्विंस करता हुआ वो वीडियो सामने आए थे, जिसमें वो कोशिश करता था कि किस तरह से आप अगर मुसलमान बन जाते तो क्या फ़ायदे होते हैं, हिंदू धर्म में क्या क्या नुकसान है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो इस तरह से तो ये जो एक नेक्सस है, पूरा जो एक रैकेट है, इसमें बड़े लोग भी, सफ़ेद पोस्ट भी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह के शामिल हैं जो सामने आ चुके हैं। तो ये सब चौंकाने वाली बात है। छांगुर बाबा का जो नेटवर्क था वो अपने आप में काफ़ी बड़ा था। वो जब पूरा नेटवर्क खुला है, जब वो बातें सामने खुल करके आई हैं, तो उसके बाद तमाम बातें हैरान करने वाली थी और उसके बाद एक्शन भी लिए गए। छांगुर बाबा को वो पकड़ा भी गया। तमाम सारे एविडेंस जो उसके तार जुड़े हुए थे विदेशों से, तो फंडिंग जो हो रही थी वो इस तरह से हो रही थी। इसमें भी उन सारे कनेक्शंस को, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की जाएगी। जो भी जांच अधिकारी हैं, हमें लगता है चूँकि योगी सरकार है तो उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह की कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, ये मामले ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम 5 साल की, यदि उन लड़कियों को दोषी पाया भी जाता है तो 5 साल की मैक्सिमम सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 5 साल, 7 साल से ज़्यादा वाली सज़ा या 7 साल की हो तब उनको जेल भेजा जा सकता है, तो खड़े खड़े जमानत हो जाएगी। लेकिन पुलिस को ये पावर होता है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, तो पुलिस ऐसे मामलों में जेल भी भेज सकती है। लेकिन नाबालिग हैं तो वो जेल ना जा करके एक संप्रेक्षण गृह बनता है, लड़कियों का अलग रहता है, नारी निकेतन, नारी संप्रेक्षण गृह होता है, वहाँ वो भेजी जाएंगी यदि जांच में सब कुछ सही पाया गया तो। जी, अगर इस मामले को ज़रा ध्यान से देखें तो ये मामला सिर्फ भारत में जो लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां, उनके साथ भी नहीं है। अभी हमने मध्य प्रदेश में भी एक केस सुना था जिसमें एक लड़के का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो रैकेट है वो लड़कों के साथ भी इसी तरीके से बिल्कुल रिपीटेशन पे चलाया जा रहा है। और देखिए, जो रैकेट हैं उनका उद्देश्य एक है, धर्म परिवर्तन कराना। इसको लेकर के क्रिश्चियन मिशनरियाँ भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। केरल के लोग अक्सर चर्चाओं में आते हैं, पादरी वगैरह। इधर देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम जो कुछ मौलवी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो इस तरह के प्रयास करते हैं। तो उनको इससे कोई वास्ता नहीं कि लड़के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या लड़कियां कर रही हैं। वो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है, दूसरे धर्म के लोग कैसे उनके धर्म को स्वीकार करें। लड़कियां सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जल्दी इमोशनली वो झांसे में आ जाती हैं, उनको आसानी से ये लोग कन्विंस कर लेते हैं, ब्रेन वॉश कर लेते हैं। तो इसलिए लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। आप अगर जिलों में जाएं तो जिलों में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जिसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो आपको 90% हिंदू लड़कियां दूसरे धर्म में जाती दिखेंगी, अपेक्षाकृत दूसरे धर्म की लड़कियां मुश्किल 10% या 5% होती हैं किसी किसी ज़िले में, जो कन्वर्ट होकर के हिंदू बनती हैं। तो ये जो रेशियो है ये काफ़ी चिंताजनक है। इसको लेकर के तमाम तरह के कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। असम में एक कानून आया हुआ है, उत्तराखंड में इसको लेकर के सख्ती की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने बोला हुआ है कि बहुत जल्द
इसको लेकर के कोई कानून बनाएंगे। तो इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। और जो हिंदू संगठन है वो भी एक्टिव हैं। वो ऐसे रजिस्ट्रेशन केंद्र में आपको 15 दिन, महीने भर पहले नोटिस देनी होती है घर वालों को। तो ऐसे में वो लोग पता करते हैं कि ऐसा तो नहीं, नोटिस को रुकवा लेते हैं या वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो वो लोग घर तक सूचनाएं देने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपने लेवल पे कोशिशें कर रही है ताकि इस तरह की घटनाएं ज़्यादा ना बढ़ें, रुकें और सामाजिक ताना बाना जो है वो बना रहे। तो जिस तरीके से मुरादाबाद से वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि किस तरीके से 5 से 6 जो छात्राएं हैं वो अपनी हिंदू छात्रा को बुर्का पहना रही है, और अब जो मामला है वो पुलिस पर है। पुलिस भी लगातार कह रही है कि हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।